डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर नागाटो और वो लोग खाना मांगते हैं, जिसके बाद यहाँ पर मास्टर जिराया और बाकी सब जा रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर याई को रोक देता है और वो कहता है कि प्लीज आप लोग मुझे निंजुत्सु सिखाओ, ताकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉर होते हैं और ऐसा करके हमले होते हैं और हम लोग अपने आप को बचा सके। यहाँ सबका तो आपको पता था। मास्टर जिराया रुक जाते हैं और उनको निंजुत्सु सिखाने का कह लेते हैं, जिसके बाद से यहाँ पर नागाटो को फील होता है कि सब विलेज के निंजा सेम नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं और सब अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। और यहाँ पर नागाटो कहता है कि मुझे अभी यहाँ पर फर्क पता चलना शुरू हो गया कि कौन अच्छा रहता है और कौन बुरा रहता है। पर तभी अचानक से हमारे साथ जो हुआ हादसा, उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। एक निंजा यहाँ पर आकर दूसरे विलेज का याहिको को मारने लग गया और वो याहिको को चोट पहुंचा रहा था, जो देखकर मुझे देखा नहीं रहा। और तभी अचानक से मेरी रेनी गन एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से मैं गुस्से में उसे मार दिया जान से। और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे मैंने जान से मार दिया था और इस बार मुझे पता था कि उसे मैंने ही मारा हूँ। और ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मास्टर जिराया भी ये देखकर समझ गए थे कि ये कोई और नहीं, ये रेनी गन है, जो सेज ऑफ द सिक्स पैथ, यानी वो निंजा, दुनिया का सबसे पहला निंजा। और यहाँ पर मास्टर जिराया उन लोगों को निंजुत्सु सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं तुम लोगों को निंजुत्सु सिखाने के लिए तैयार हूँ, पर तुम लोगों को इस निंजुत्सु का बुरा फायदा नहीं उठाने का है। और मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम लोग इस निंजुत्सु को अच्छे उसके लिए इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है। और यहाँ पर मास्टर जिराया उन्हें निंजुत्सु सिखाते हैं। पर तभी यहाँ पर रात में नागाटो को वो समझाते हैं कि तुमने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि जो नागाटो रहता है वो रो रहा होता है और उसे लगता है कि मैंने एक की जान ले ली है। और वो कहते हैं कि तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए जान ली है, इसका मतलब तुमने एक अच्छा काम किया है। पर वो कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, पर अब मैंने ऐसा क्यों किया। तो मास्टर जिराया कहते हैं तुम अब सोचने लग गए हो, इसका मतलब तुम अब बड़े हो रहे हो और तुमने सोचा कि तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है और तुमने इसलिए ही अपने दोस्त को बचाते हुए उसे मार दिया। और वो कहते हैं कि वो भी गलती से हुआ। नारुतो को इनको पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अभी ये सब करने लग गए हो, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर नागाटो कहता है कि मास्टर जिराया एक दिन हमें ट्रेनिंग कर लिए और 3 साल हो चुके थे और उसके बाद उनके जाने का टाइम आ चुका था। हम सभी को पता था कि एक न एक दिन ये दिन जरूर आएगा जब मास्टर जिराया सेंसे हमें छोड़कर चले जाएंगे। और वो दिन आ चुका था जब जिराया सेंसे हमें छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने जाने से पहले सबको अपनी अपनी खूबी बताई और मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर वो हौसला और वो हुनर है नागाटो, कि तुम एक न एक दिन ये दुनिया में पीस लेकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास रेनिगन है। रेनिगन एक उसके पास थी जो सबसे पहले शिनोबी थे, यानी सेज ऑफ द सिक्स पैथ, जिसको हर जुत्सु आता है और वो जुत्सु वो पैदा होता है और उसे बहुत सारे जुत्सु आते हैं अलग अलग टाइप के, और वो पैदा ही उन जुत्सु के साथ होता है। और हमारे सबसे पहले जो शिनोबी थे वो सेज ऑफ द सिक्स पैथ, यानी सबसे पहले गॉड, जिन्होंने जो जुत्सु और सभी है उसका सबसे पहले इन्वेंट किया था। और वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल उनकी तरह ही हो, तो इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ ये करके ही रहोगे और तुम ये दुनिया में पीस ला कर ही रहोगे। जिराया सेंसे चले गए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। हमने दुनिया को शांति और पीस लाने के लिए हमने एक ग्रुप खोल दिया जिसका नाम था अकात्सुकी, जिसके अंदर हम कुछ लोग थे और वो लोग मिलकर हम बुराई से लड़ते थे। विलेज के अंदर कुछ भी बुरा और ऐसा होता था तो हम उन लोगों से लड़ते थे और हम थे अकात्सुकी। ये देखकर हम रेन विलेज के लिए लड़ते थे। ये देखकर जो हंजो द सेलिमेंडर है उसे पता चल गया कि कुछ अकात्सुकी नाम की ग्रुप है जो उसके खिलाफ लड़ रही है।
है और उसको अपना काम नहीं करने दे रही है। इसलिए होंजो द सैलीमेंडर आ गया हमसे एक सौदा करने के लिए। उसने कहा कि हम लोग आज के बाद से कुछ नहीं होने देंगे विलेज में बुराई और बाकी सब, और तुम लोग हमारे साथ मिलकर ऐड हो जाओ और अकात्सुकी भी हमारे साथ काम करेगी। याहिको ने हाथ मिला लिया और हमने सोचा कि अकात्सुकी अगर होंजो द सैलीमेंडर के साथ मिलकर पूरी दुनिया पे अच्छे से रहेगी और पूरे रेन विलेज को और अच्छा करने में काम करेगी, तो इसलिए याहिको ने हाथ मिला दिया। पर होंजो द सैलीमेंडर धोखेबाज रहा। उसने जो लीफ विलेज का डोंजो है उसके साथ मिलकर हम लोगों पे हमला करने का सोच लिया और उसने होंजो ने डोंजो के साथ मिलकर ये प्लान बना लिया कि वो हमसे लड़ेगा और वो अचानक से ही हम लोगों के ऊपर हमला करने लग गया और वो भी लीफ विलेज के डोंजो के साथ। वो कहने लगा कि हम तुमसे हाथ कभी नहीं मिला सकते और तुम्हारी कभी अकात्सुकी नाम की कोई फॉर्मेशन कभी नहीं रह सकती। उसने कोनन को पकड़ लिया था और उसने हम लोगों को कहा कि नागाटो को और याहिको को कहा कि तुम दोनों, या नागाटो को कहा कि याहिको को मार देने, तो मैं कोनन और तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा। पर अगर नागाटो याहिको को नहीं मारेगा तो मैं कोनन को नहीं छोड़ूंगा। जिसको सुनकर कोनन चिल्लाने लगी और उसने नागाटो को कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। याहिको नागाटो को कहने लगा कि तुम मुझे मार दो और अगर तुम मुझे मार दिए तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो होंजो कहने लगा कि नागाटो जल्दी से याहिको को मार दो तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा, वरना तुम सभी यहाँ पर ही मर जाएंगे। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, अगर ये सब तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम लोग सब मारे जाओगे। नागाटो अपनी कुनाइफ खाली ऊपर उठाता है और सामने से याहिको भागते हुए आता है और कुनाइफ अपने पेट में घुसवा लेता है और याहिको के मुंह से खून आ रहा होता है। याहिको कहता है कि तुम्हें कोनन का ध्यान रखना है नागाटो, और तुम एक ना एक दिन दुनिया में पीस ला कर रहोगे। सेंसे ने जैसा कहा कि तुम्हारे अंदर एक ना एक हुनर है और तुम ये दुनिया में पीस ला कर रहोगे। याहिको तो अचानक से ही भागते हुए नागाटो की कुनाइफ पे आकर अपना पेट को घुसवा दिया, वरना और यहाँ पर याहिको की मौत हो जाती है, जिसको देखकर नागाटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि याहिको ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था जिसके सुनकर उसे हौसला और बाकी सब मिलता था। पर होंजो और डोंजो ने मिलकर उन लोगों को धोखा दिया और यहाँ पर याहिको की मौत हो जाती है और कोनन को वो छोड़ देता है। और तभी यहाँ पर जो नागाटो है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी होंजो कहता है कि इन सभी लल्लुओं को यहाँ पर ही मार दो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि होंजो वापस से एक बार धोखा देता है और यहाँ पर वो सभी लोग कुनाइफ मार रहे होते हैं नागाटो की तरफ। और यहाँ पर जो नागाटो रहता है उसे याहिको की बातें याद आ रही होती है और सभी जितने भी शिनोबी रहते हैं वो नागाटो के ऊपर कुनाइफ फेंकते हैं, पर नागाटो उन लोगों की कुनाइफ को अपनी ग्रेविटी की मदद से रोक देता है और नागाटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये गुस्से में वो यहाँ पर अपना अटैक करना शुरू कर देता है। कोनन भी यहाँ पर पेपर बॉम्ब्स लगा देती है और जिसकी वजह से वो थोड़े टाइम के लिए बच रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर कुछ शिनोबी जो रहते हैं वो पेपर लेते हैं और उन पेपर्स में आग लगाकर नागाटो की तरफ फेंक देते हैं। नागाटो कोनन को बचाता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और यहाँ पर वो अपना हाथ कट कर समनिंग जुत्सु करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी शिनोबी यहाँ और ब्लैक ऑप्स यहाँ पर जो लीफ विलेज के रहते हैं वो यहाँ पर मारने के लिए बढ़ते हैं, पर तभी यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो अपना समनिंग जुत्सु करता है और समनिंग जुत्सु करके वो यहाँ पर एक बड़ा सा क्रीचर को समन करता है जिसको नागाटो कंट्रोल कर रहा होता है। नागाटो के पेट से कुछ रॉड्स निकलते हैं जिन रॉड्स की मदद से वो उस बड़े से क्रीचर को कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नागाटो अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो उन शिनोबीज को मार सके। यहाँ पर नागाटो अपना एक ड्रैगन निकालता है जिस ड्रैगन की मदद से वो उन लोगों को मार सके। नागाटो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है, वो जितनी ताकत लगाता है वो उतना ही पतला हो रहा होता है और यहाँ पर जो होंजो रहता है वो कहता है कि तुम लोग ये नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और यहाँ पर वो जो ड्रैगन रहता है वो पॉइजन मिस्ट वाला ड्रैगन रहता है और यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो पॉइजन मिस्ट वाले ड्रैगन को होंजो के ऊपर मार देता है जिसकी वजह से होंजो को कुछ नहीं होता और होंजो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके मुंह पर मास्क लगा रहता है। यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर नागाटो अपने है जो बेल्ट रहता है उसको लेकर अपनी एक कुनाइफ से काट देता है और वो यहाँ से गायब हो जाता है।
हॉन्जो उन लोगों के ऊपर पेपर बॉम्ब से हमला करता है, पर नागाटो और कोनन और याहिको वहाँ से चले जाते हैं। याहिको तो मर चुका रहता है, पर जो हॉन्जो रहता है उसको लगता है कि नागाटो और कोनन मर चुके हैं। और नागाटो कहते हैं यहीं से मेरी दोस्ती टूटी और यहाँ से मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हुआ और यहाँ से अकात्सुकी फॉर्म हुई।